अरविंद बराड़ मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर बराड़, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? फाइन। आई एम फाइन। गुड। हाँ, बस डॉक्टर के मुंह से हमेशा यही सुनना चाहते हैं कि आप अच्छे हैं, क्योंकि उन्हें हंसता खिलखिलाता हुआ और मुस्कुराता हुआ जब कोई देखता है तो रोगी स्वतः ही ठीक हो जाता है। अभी लॉकडाउन को बिल्कुल। लेकर, कोविड-19 को लेकर जो परिस्थितियां बन रही है डॉक्टर बराड़, उसके बारे में बातचीत करना चाहेंगे। ये जो सब लोग लगभग 2 महीने हो चुके हैं, अपने अपने घरों में बाहर जाना लगभग बंद हो चुका है। तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि इस आप तो तनाव के दूर करने के विशेषज्ञ हैं और पहचानने के विशेषज्ञ हैं, तो अभी पेशेंट में क्या क्या बदलाव आते हैं, पेशेंट है या नहीं भी है, लोगों की मानसिकता में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं? या बहुत अच्छा सवाल किया। जैसा कि सर हम जानते हैं कि दुनिया भर में फैली इस कोविड-19 महामारी ने मानव जाति के ऊपर एक तरह का स्ट्रेस, तनाव और भय का एक वातावरण पैदा किया है और बना हुआ है। और चूंकि इस भय और तनाव का जो असर है हमारे मन और मस्तिष्क में पड़ रहा है, क्योंकि पिछले इतने दिनों से हम लॉकडाउन की अवस्था में हैं, जी। है ना। जब भी हम कोई लॉकडाउन की अवस्था में होते हैं तो हमारे अंदर जो होता है एक एकाकीपन की फीलिंग आती है, हाँ हाँ हाँ। एक सरेंडर हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है, जी। एक तरह की इंट्रैप्टमेंट की फीलिंग आती है, जैसे हम बंद गए हैं वैसे फीलिंग आती है। हाँ। और कई बार गिल्ट की फीलिंग आती है। और इससे इसका जो असर आता है वो हमारे मस्तिष्क में पड़ने से देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से मानसिक रोग में लगातार बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है, 15 से 20%, जिसमें चिंताजनक मानसिक रोग है, जैसे डर है, एक तरह की घबराहट है, डिप्रेशन, अवसाद है, फियर मतलब डर है, फोबिया है, एक तरह का सेल्फ हार्म की टेंडेंसी है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, गुस्सा आना, बार बार गुस्सा आना, जी। मृत्यु का भय होना, एक बार बार एक ही तरह के विचार आना, गंभीर बीमारी का डर होना, और इवन आत्महत्या जैसे गंभीर जो मानसिक स्थितियां आ रोग को सकती है। देखने जी को जी। स्थिति आने जो हम देखते हैं इस कोविड-19 के दौरान। जी। तो ये अब हालात बने हुए। अगर कोई बच्चा, वैसे तो देखिए कि मुझे तो अच्छा लग रहा है कि घर में बैठे हैं सभी लोग, और गर्मी की छुट्टियां जब होती थी तो बच्चे कैसे खुश होते थे पहले, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, सबको छुट्टियां मिल गई है। ऑफिस से भी पहले छुट्टियां मिलनी मुश्किल थी, लेकिन इतनी सारी छुट्टियां मिल गई है, तो ये तनाव आ गया है, कैसे आता है, इसकी पहचान कैसे हो सकती है डॉक्टर साहब? देखिए साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है कि जब भी हम इस तनाव की अवस्था में होते हैं जी। तो हम अपने आप को कैसे पहचान लेते हैं, या दूसरे व्यक्ति हमको कैसे पहचान ले कि यू आर इन टेंस, यू आर इन, आप तनाव में हैं, या आप दुखी हैं, या आप हैरान हैं, या परेशान हैं। तो सब मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति को अगर तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, तो जी। सबसे पहला उसकी जो साइन होते हैं वो घबराहट और बेचैनी का साइन होता है। तो व्यक्ति एक रेस्टलेस हो जाता है, उसमें एक रेशिंग, पेसिंग, एजिंग की एक फीलिंग आती है ना। जी। इसके अलावा चूंकि उसकी नींद जो होती है, स्लीप में डिस्टरबेंसेस होता है, व्यक्ति को बिस्तर पे जाते वक्त उसको सोने में समस्या आती है, नींद का इनिशिएशन नहीं होता है, ऑनसेट नहीं होता है, जी। नींद का जो है वो फ्रिक्वेंटली उस नींद में अवेकनिंग होती रहती है, व्यक्ति बार बार जगता रहता है। जी। कई बार इसमें टर्मिनल इंसोम्निया भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति सामान्य अवस्था से 2 घंटे पहले ही उसकी नींद खुल जाती है और बाद में कोशिश करने के बावजूद भी नहीं आ रही है। और कई बार व्यक्ति पूरा सो जाता है, फिर भी ऐसा लगता है कि पूरी नींद हुई नहीं, नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप। जी। तो ये लक्षण हमको देखने को मिल रहा है कि एक तो व्यक्ति जो रेस्टलेस हो रहा है, इसके अलावा नींद की जो अवस्था है उसमें गड़बड़ी हो रही है। हम्म। इसके अलावा व्यक्ति के अंदर जो जो चिंता और डर के जो भाव है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, जैसे कि घबराहट होना, शरीर में कंपन आना, है ना, पसीना ज्यादा आना, हृदय की धड़कन तेज हो जाना, पेट में एसिडिटी बढ़ना, बार बार पेट में गैस बनना, है ना, गले में ऐसे चॉकिंग सेंसेशन आना, ऐसा लगता है जैसे कोई गला दबा रहा है या सांस लेने में कोई तकलीफ आ रही हो, जी। ये बार बार पेशाब आना, है ना, मल्टीपल सोमेटिक कंप्लेन होना, कभी हेडेक होना, कभी बैकएक होना, है ना, ये एक तरह की मानसिक तनाव को प्रदर्शित करती है।
जी। इसके अलावा सब जो व्यक्ति तनाव में होता है, तो चूंकि मैंने पहले ही बताया कि उसमें एक इंट्रैप्टमेंट और एक तरह की सरेंडर हेल्पलेस की फीलिंग आने से व्यक्ति उदास रहता है। तो अच्छा। उसकी उदासी बढ़ती है, उसकी अरुचि बढ़ रही है, मतलब लॉस, जो इंटरेस्ट है वो लॉस हो रहा है ना। इसके अलावा चूंकि व्यक्ति में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी इस अवसाद की वजह से प्रभावित हो रही है, तो व्यक्ति ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता, जिससे वो छोटी छोटी चीजें भी भूलने लग जाता है। जी। क्योंकि चीजें हमारी सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाने के लिए एक अटेंशन आवश्यक है, वो इसमें नहीं रह पाता है। ये सब चीजें तनाव के दौरान हमको इस कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में जो लोग अवधि में बिता रहे हैं, उनमें ये ज्यादातर समय देखने को मिलती है। क्योंकि हमारे पास भी कई फोन कॉल ऐसे आते हैं कि सर मैं ये मुझे हो रहा है, क्या सही है गलत है, मुझे उपचार लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जी। तो सर ये जो है वो तनाव के लक्षण लक्षण हो है, सकते जो हैं। मैंने आपको जी। बताया। डॉक्टर अरविंद, एक बात मेरी समझ में नहीं आई अभी। लोग पहले तो ये कहते थे कि हमें समय नहीं मिलता, न बच्चों के लिए, न पेरेंट्स के लिए, न खुद के लिए, न अपने पति है तो पत्नी के लिए और पत्नी है तो पति के लिए, और अब समय ही समय है, दिन भर घर में रहते हैं। तब भी क्या जो समय नहीं था वो ढेर सारा मिल गया, तब भी क्या तनाव की स्थिति आ जाती है? बिल्कुल सब ऐसा है कि पहले हम लेके घूमते थे कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, जी। मेरी ये हॉबी है, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाता है, क्या करूं। अब चूंकि समय मिल पाया तो उसको जो है ना, वो रियल हॉबी को वो लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जी। एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे किसी की हॉबी रीडिंग की है, किसी की म्यूजिक सुनने की, किसी की डांसिंग की है, किसी की इंडोर गेम खेलने की, किसी की और कुछ है हॉबी है, तो वो उसको रियली वो लोग क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। और इस क्रियान्वित नहीं कर पाने के पीछे इनकी बड़ी वजह है क्या? वो चिंता और भय और डर। अच्छा, ये क्योंकि डर उनको अपने ऐसा आप ही आ जाता है क्या? ये डर कि मुझे कोई डर है, कोई डर है, ऐसा? सर जब हम भी जैसे अभी कोविड-19 के दौरान जो ऐसी हालात स्थितियां बनी, उसका जो हमारे मन और मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है, तो शरीर हमारे अंदर एक तरह का कार्टिसोल हार्मोन बनाती है। कार्टिसोल हार्मोन बनाने की वजह से हमें ये चिंता, डर वगैरह ये ऐसा लगता है। इसके अलावा सब क्या होता है कि जब भी हम भय की अवस्था में होते हैं, तो हमारे अंदर बॉडी भी एक तरह का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। वो वैसे तो वो बहुत उपयोगी सिस्टम है, जो हमको आपातकालीन परिस्थिति में लड़ने के लिए सहायक होता है। जी। लेकिन जब ये ज्यादा सूट हो जाता है, तो डर, घबराहट, बेचैनी, पसीने आना, धड़कन तेज होना, है ना, गले में चॉकिंग होना, ये सब उससे प्रदर्शित होता है। तो ये डर की मुख्य वजह है शरीर और मस्तिष्क में होने वाले रासायनिक परिवर्तन। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस जो डर है आपने बताया, इस डर को क्या सकारात्मकता में हम बदल सकते हैं कि साथ में रहें बिल्कुल तो अच्छा लगेगा, और साथ में खेलेंगे, साथ में खाना खाएंगे, साथ में हंसी मजाक होगा? बिल्कुल ऐसा है भी है। जो जैसा कि मैंने बताया कि लोगों को हॉबी है, तो हॉबी को अब लोग, कई लोग ऐसे हैं जो रियल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जी। तो उनके अंदर एक हैप्पीनेस का इंडेक्स डेवलप हो रहा है। जी। कई लोग अपने जो क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं, जी। जो पहले कभी नहीं कर पाते थे, तो उनके अंदर भी एक इमोशनल बॉन्डिंग और एक फिजिकल बॉन्डिंग भी बहुत बढ़ रही है, जिससे कि एक परिवार में फिर से हार्मनी बन रही है। जी। इसके अलावा चूंकि बच्चों में एक देखने को मिलता है कि बच्चे पहले बाहर बहुत इधर उधर खेला करते थे, लेकिन अभी बच्चे चूंकि घर में हैं, तो बच्चे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन कुल मिला के ओवरऑल देखी जाए तो इस कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान जो मन और मस्तिष्क में ये जो प्रभाव पड़ रहा है, जी। और ये मनोदशा की वजह से व्यक्ति सामाजिक रूप से और ये फिजिकली रूप से और एक इमोशनली रूप से प्रभावित हो रहा है। जी। अच्छा, बुजुर्गों पर और बच्चों पर इस जो बंद का, लॉकडाउन का प्रभाव क्या अलग अलग पड़ा है दोनों पर? देखिए सब जीरियाट्रिक्स पॉपुलेशन पे इसका प्रभाव इसलिए ज्यादा पड़ा है कि उनमें अवसाद की भावना और ज्यादा पनपी है, क्योंकि कोविड-19 में सबसे ज्यादा कोई वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा डर, भय और रियल में संक्रमण होता है, वो है बुजुर्ग जन वर्ग।
क्योंकि बुजुर्ग वर्ग में ऑलरेडी फिजिकल इलनेस बहुत होती है, ऑलरेडी वो सपोर्ट सिस्टम कमजोर होता है, इसके अलावा बॉडी का इम्यून सिस्टम भी डाउन होता है, तो उनमें जो इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से उनमें जो जो अफेक्ट इन्फेक्शन से ग्रस्त होने की जो दर है वो सामान्य जन की तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए उनके अंदर अवसाद ज़्यादा बढ़ा है, उनके अंदर एक भय ज़्यादा बढ़ा है, उनके अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर जिसको मैंने अभी वर्णन किया, जैसे अवसाद ज़्यादा बढ़ा, उनके अंदर एक इरिटेबिलिटी मतलब झुंझलाहट ज़्यादा बढ़ी, उनके अंदर एक घबराहट बेचैनी ज़्यादा बढ़ी, वो वैसे भी कम सोते थे, अब उनकी सोने की दर और भी कम हो गई। तो बुजुर्ग वर्ग डेफिनेटली इस कोविड-19 से ज़्यादा प्रभावित हुआ है जी। लेकिन और दूसरी तरफ ये भी हुआ है डॉक्टर साहब कि बुजुर्गों से जो बच्चे नहीं मिल पाते थे, पोते पोती या पड़पोते या नाती पोते जो भी, लेकिन वो सारे अब घर लौट आए हैं, तो दिन भर दादा दादी नाना नानी के इर्द गिर्द दौड़ते रहते हैं, तो क्या उसमें कोई सकारात्मकता तो आई होगी ऐसे? बिल्कुल डेफिनेटली, मैंने अभी कहा कि जो बच्चों की जो डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यक चीज है, कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट, सोशल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, वो बच्चों में इन दिनों में ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि बच्चे लोग वही चीज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, और उसको चेतन मन से फॉलो नहीं करते हैं तो भी अचेतन मन से भी उनके दिमाग में और एक तरह का बैठ जाती है वो चीजें, तो नेचुरली बच्चों में इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है कोविड-19 के दौरान। इसके अलावा बच्चे जो पेरेंटिंग है वो भी सकारात्मक रूप से इसमें वृद्धि हुई है और बॉन्डिंग भी बढ़ी है। जी। अच्छा, इन दिनों में कई लोगों ने अपने शौक भी पूरे किए, तो क्या एक दबी हुई भावनाएं फिर से जागी है उनकी, या इससे एक आपकी टर्म इस टर्म को आप क्या कहते हैं कि दबी कुचली जो गायक नहीं था वो गायक बन गया है, जो जिसको रसोई का है ना? तो आई हैव सीन द मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया है, वे अपने अंदर ही तौर से वेल वेंटिलेट हुए हैं, उनकी फीलिंग बाहर वेंटिलेट हुई है। जैसे कोई व्यक्ति डांस करने की उनकी बहुत इच्छा होती थी लेकिन नहीं कर पाते थे, तो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने वो भी शौक पूरा किया। इनका इंडोर गेम खेलने की खूब इच्छा होती थी लेकिन टाइम नहीं। ये ई मार्केटिंग होता है उसके ऊपर भी ज्यादा उन्होंने फोकस किया, तो नो डाउट इसमें डेफिनेटली कोविड-19 के दौरान सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने तो अपने कई बेसुरे दोस्तों के लिए भी थम्स अप किया है, बहुत बेसुरा गाते हैं और उन्होंने कहा मैं गीत गाया, मैंने थम्स अप किया, इसका भी कोई फर्क पड़ेगा उन पर? देखिए इनका जी। ये उसको उल्टा मोटिवेशन करेगा, मतलब जो जैसा भी गाया वो लॉकडाउन में गाया जी। अगर उसके परफॉर्मेंस करते तो डाउन हो सकते थे जी, लेकिन अब तो पॉजिटिव जाएगा। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव। ये उनके लिए पॉजिटिव है, मेरे लिए नेगेटिव गया कि वो अब और बेसुरा और गाने लगे और मुझे भेजने लगे। राइट। लेकिन ये ऐसा भी कि उनकी भावनाओं की कदर हम करें, वो जो भी कोशिश कर रहे हैं उनको हम सराहें, और एक दिन अच्छा गाएंगे, अच्छा नाचेंगे, अच्छा बनाएंगे भी, ये सारी भावनाएं हम अपने अंदर तो रखते ही। अच्छा, एक और बात हमने इस बार देखी है डॉक्टर साहब कि जो बच्चे बाहर फंस गए हैं, मतलब आ नहीं पाए हैं, वीडियो कॉल से बात करते हैं, और जैसे ही बच्चे की तस्वीर माँ के सामने आती है और माँ जैसे ही पूछती है कैसे हो बेटा, तो बोलता कुछ नहीं है, बस रोता है, आंसू बहाता है और सीधी एक बात कहता है, मम्मा आई लव यू माँ, लव यू माँ। ये क्या चेंजेस है? ये बेसिकली एक बॉन्डिंग है जो एक्सप्रेस होती है, और ये एक तरह का ब्लू मूड है जो कोविड-19 के दौरान देखने को मिलती है। देखिए अवसाद से पहले की अवस्था होती है जिनमें मन की उदासी हो जाती है और कोई चीज अच्छी नहीं लगती, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, वो वहाँ अपने पेरेंट्स से अवे है, उससे जा नहीं पा रहे क्योंकि लॉकडाउन है, सीमाएं बंद है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। तो जब वो अपनी बॉन्डिंग को जब एक्सप्रेस करते हैं तो एक इमोशनल बस्टिंग होती है जिसमें भावनात्मक रूप से कहते हैं मम्मा आई लव यू,
सम टाइम दे एक्सप्रेस दी वीपिंग स्पेल, हाँ, कई बार हाँ, हाँ, उनकी बिल्कुल। आंखों में आंसू भी आते हैं। तो और जी, इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो इस कोविड-19 के दौरान जो अवे हैं, माँ अपने बच्चों से अवे हैं, स्वजन जी, अपने परिजनों से लोग जो अवे हैं उसमें देखने को मिली है। जी। डॉक्टर अरविंद, एक भाव मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये मानसिक भाव क्या होता है? जो लोग बाहर गए, एक ज़माने में बड़े अच्छे डेवलप कंट्री में चले गए और सब कुछ बढ़िया सेटल हो गए, वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो अक्सर ये कहते हैं कि मुझे एक बार इंडिया आना है, एक बार मुझे अपने घर आना है, एक बार आना है। ये क्या मानसिकता है? देखिए, ये मानसिकता होती है कि लैंड टू लव, मतलब अपनी मातृभूमि से उनका प्रेम, उनकी इमोशंस, उनकी जो सोशल बॉन्डिंग, उनका जो सपोर्ट, उनका जो ये जो चीजें होती है, जो उनकी जो भावनात्मक और सामाजिक जो बॉन्डिंग होती है, जी, वो उसको अपनी तरफ अग्रसर करती है। कि व्यक्ति अगर बाहर विदेश में है, सेटल्ड है, अपना सब कुछ है, और कई बार फेस्टिवल के दौरान या कोई शादी समारोह में आते हैं, तो वो 5 दिन उसकी अवधि पूरी, वीजा की अवधि पूरी होती है, छठे दिन वो जाना चाह रहा होता है, तो भी वो उसके पाँव है वो भारी हो जाते हैं, इज हैवी हार्टेड, कि वो नहीं जा पाता है, क्योंकि उसके साथ उसकी जो जो बॉन्डिंग है ना वो जी, जबरदस्त होती है ना। तो जी, यही वजह है कि व्यक्ति अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से, अपनी कर्म भूमि से उसमें ज्यादा उसमें भावनात्मक लगाव होता है। जी, तो दे आर दे हैव मोर टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री। जी। यानी कि एक तरह से इस पीरियड को हम अगर थोड़े से अच्छे से हैंडल करें तो सारे इमोशंस फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं, अपनों के प्रति प्यार भी हो रहा है। बच्चे, अच्छा, बच्चे आजकल घर में काम काज करते हैं, झाड़ू पोछे में मदद करते हैं और किचन में मम्मा की हेल्प करते हैं, पिताजी की भी हेल्प करते हैं, तो बच्चों में भी एक ये बदलाव आ गया है। बिल्कुल सकारात्मक बदलाव बच्चों में देखने को मिलती है, और खासतौर से उनके पेरेंट्स ने उनको कई सारी स्किल्स सिखाई है। जी, डे टू डे लाइफ की परफॉर्मिंग की स्किल है, आगे जो उसके एजुकेशनल डेवलपमेंट की स्किल है ना। जैसे जी, कई बच्चों ने घरेलू कामकाज भी सीखे हैं, कई बच्चों ने अपने जो एजुकेशन से रिलेटेड जो आजकल ऑनलाइन जो एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं उसके तहत भी कई सारी चीजें एक्वायर की है। तो जी, डेफिनेटली इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर सकारात्मक रूप से हुआ है। जी, सर, उन्होंने पॉजिटिवली और हेल्दी कोपिंग से उसको हैंडल किया मूव है कर सर। लिया। जी, जी। डॉक्टर अरविंद बरड़, कोई एक बात आपसे कहें कि एक इस पूरे लॉकडाउन के दरमियान आप सभी सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे पॉजिटिव वे में, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अभी तक इसका कोई प्रभावी उपचार नहीं है, जी, और इसका सिर्फ और सिर्फ सावधान रहे व्यक्ति, सतर्क रहें, घर में रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी लाइफ को सरवाइव करें, क्योंकि अब लॉकडाउन की अवधि भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। जी, और वी हैव टू लर्न टू लाइव विद कोविड-19। हमें उसके साथ में जीना सीखना होगा, हमको एक्लेमेटाइज होना होगा, हमको अडेप्ट होना होगा। हम कैसे अपने आप की सावधानी रखते हुए इसके साथ सरवाइव करें, ताकि फिर से हम हेल्दी हो सके, फिर से हम प्रोडक्टिव हो सके, फिर से हमारी क्वालिटी बढ़िया मेंटेन कर सके। मेरा यही संदेश है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और एक्लेमेटाइज हो अच्छी तरह से, है ना। जी, ये मेरा दर्शकों को एक संदेश है सभी कोविड-19। सुनने वालों को। जी, जी, ठीक। डॉक्टर अरविंद बरड़ साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारियां हमारे सभी सुनने वालों को दी, हमसे जुड़े, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।